आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। बांग्लादेश में हालात न तो सुधर रहे हैं, न किसी तरह से सुधरने की गुंजाइश है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद आसार ये जरूर लग रहे हैं कि बांग्लादेश में शायद तख्ता पलट हो जाए, या जो हिंदुओं पर हो रहे हमले हैं वो किसी तरीके से थम जाए, रुक जाए। इन सभी के बीच में एक बार फिर से हिंदुओं पर हमला हुआ है। बांग्लादेश से बड़ा अपडेट जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, जहां पर हिंदुओं पर एक और हमले की खबर है। इस्कॉन के खिलाफ कट्टरपंथियों ने यहां प्रदर्शन किया और यहां बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़ने के बाकायदा नारे अब लग रहे हैं। लोग बड़े डरे हुए हैं। इस्कॉन भक्तों को मार डालने की धमकी दी गई है। इस्कॉन भक्तों को जाप ना करने की चेतावनी भी दी गई है, यानी कि जो इस्कॉन जाने वाले भक्त हैं उन्हें सीधे सीधे ये कहा गया है, न तो मंदिर जाओगे न तो जाप करोगे। यानी कि हिंदू पूरी तरह से खतरे में भी बांग्लादेश में, और हिंदुओं पर हो रहे जो हमले की घटनाएं हैं वो किसी तरह से रुक नहीं रही, थम नहीं रही। पिछले कुछ दिन में ये बढ़ी हैं। खास तौर से सत्ता परिवर्तन के बाद ये माना जा रहा था कि शायद हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ कहीं से कहीं तक नजर आ नहीं रहा। इस्कॉन के खिलाफ कट्टरपंथियों ने प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़ने के नारे लग रहे हैं। इस्कॉन भक्तों को मार डालने की धमकी दी गई है और साथ ही साथ ये कहा गया है जो भी इस्कॉन भक्त हैं वो जाप ना करें, यानी अपने धर्म को मानना भी अब गुनाह हो गया है। अपने धर्म को फॉलो करना भी अब बांग्लादेश में गुनाह है हिंदुओं के लिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार किसी तरीके से न रुक रहे हैं, न थम रहे हैं, और इसी के बीच में चिंताएं बढ़ गई हैं। चिंताएं इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि बांग्लादेश में इन घटनाओं के बाद में हिंदुओं की संख्या में कमी देखी गई है। और ऐसा नहीं है कि ये आज ही की कमी है, बल्कि ये पिछले कुछ सालों का अगर डेटा आप देखेंगे तो वहां पर लगातार हिंदुओं की संख्या में आपको कमी नजर आएगी। ये डेटा क्या कहता है, क्यों यहाँ से हिंदू लगातार पलायन कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर हिंदू खतरे में है, ये डेटा आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ एक बार फिर से हिंदुओं पर हमले की चेतावनी भी दी गई है। जो इस्कॉन जाने वाले भक्त हैं उनसे सीधे सीधे कह दिया गया है कि जाप नहीं करना है, मंदिर नहीं जाना है, और मंदिरों पर हमला भी लगातार हो रहा है। ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं की घटती हुई आबादी है, इसे देखकर अनुमान आप लगाइए। 1951 जहां पर 22% थी हिंदुओं की आबादी, 1961 में आकर ये 18.5% हो गई और फिर ये और घट गई। 1974 में 13.5%, 1981 में 12% के करीब, और 1991 में ये और ज्यादा घट गई 10.5%। 2001 तक आते आते 9.2% हिंदुओं की आबादी बची। 2011 में ये करीब 8.5% हो गई और 2023 तक आते आते ये मात्र रह गई 7.5%। अगर 2023 तक 7.5% रह गई है हिंदुओं की आबादी और अब 2024 चल रहा है, तो अनुमान आप लगा सकते हैं कि 7.5% से ये संख्या अब तक हिंदुओं की और ज्यादा कम हो गई होगी। और चूंकि अभी अगस्त में सत्ता परिवर्तन भी हुआ है, उसके बाद से हिंदुओं की संख्या और ज्यादा घटी ही होगी, क्योंकि जो स्थिति है हिंदुओं के पास ऑप्शन कुछ है नहीं। यूं भी उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, और इन सब के बीच लोग अब देश छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये हालात सामान्य होंगे कब, इंतजार लोगों को है। और इन सभी के साथ ही हिंदू संगठनों की कुछ मांग भी है। ये मांग कौन कौन सी है, किस इरादे से ये मांग है, और इन मांगों में कहा क्या गया है, अब ये जानिए। हिंदू संगठनों की मांग है कि न्याय आयोग यहाँ पर होना चाहिए, पीड़ित हिंदू परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए जिन्हें अत्याचार जिन पर किया गया, नया सुरक्षा कानून, अल्पसंख्यकों के लिए मंत्रालय अलग से होना चाहिए। यानी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी यहाँ कार्रवाई की मांग, जो जुल्म करने वाले हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, न्याय आयोग गठित होना चाहिए जो कि सही से लोगों को इंसाफ दिला पाए, जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं इन हमलों के बाद में, इन टारगेटेड हमलों के बाद में। और साथ ही साथ पीड़ित हिंदू परिवारों को मुआवजे की मांग भी हो रही है और नया सुरक्षा कानून बनाने की मांग भी मोहम्मद यूनुस से यहाँ पर हो रही है। आप चौंक जाएंगे कि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ सुधार की कोई गुंजाइश ना तो नजर आ रही है और ना अभी तक इन घटनाओं में कोई भी सुधार हुआ है। लगातार हिंदू पहले भी टारगेट किए जा रहे थे, आज भी टारगेट किए जा रहे हैं। 2023 तक ये आंकड़ा हिंदुओं की आबादी का मात्र 7.5% रह गया और आज 2024 में ये संख्या और भी ज्यादा कम, जाहिर सी बात है कि हो गई होगी। इस पर हम बात करेंगे, लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है, हालात क्या सुधरेंगे, सुधरने की क्या कुछ आसार हैं। मेरे साथ में अश्विनी शाही जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। इस पर बात करने के लिए फाजिल अहमद साहब मेरे साथ में इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर जुड़ गए हैं। साथ ही साथ डॉक्टर शांतेश कुमार सिंह मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी का इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत।
ये जो घटनाएं जिस तरीके से बढ़ी हैं, सबसे पहले शांतेश कुमार जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, घटनाएं बढ़ रही हैं, हिंदू सेफ नहीं है। अब नतीजा ये है कि हिंदुओं की संख्या लगातार बांग्लादेश में घटी है और ये घटकर 2023 तक का आंकड़ा कह रहा है कि मात्र 7.5% रह गई है। अब तो और ज्यादा घट गई होगी। सुधरेंगे कैसे हालात? लोग सिर्फ मांग कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, फिर प्रदर्शन करने वाले लोगों को जानबूझकर टारगेट किया जाता है, हमला किया जाता है। करें तो करें क्या? देखिए, अभी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बेसिकली ये बहुत चिंता कर देने वाली विषय। बेसिकली आप देखिए कि जब देश आज़ाद हुआ उसमें कितना प्रोपोर्शन था और आज की स्थिति देखेंगे आप समझ में आएगा कितना प्रोपोर्शन है, कितना पॉपुलेशन है। तब से लेके आज तक के बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत चेंज हो गया है। लगभग जब आज़ादी के समय 30% के आसपास हिंदू थे वहाँ पे, 47 के आसपास बता रहा हूँ, उसमें बात हो रही है। अगर वो 70 दशक में आते हैं तब भी देखिए अच्छा खासा नंबर था, जो घट के आज 14% से ऑलमोस्ट 7.5% करीब हो गया। तो अब इन सब में क्या कारण है जिसके कारण से हिंदू पॉपुलेशन वहां घटता जा रहा है, वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। अब भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सुरक्षा का मुद्दा है कि आप एक पड़ोसी देश में जहां पे माइनॉरिटी है वो माइनॉरिटी भाग करके आपके देश के अंदर आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे हमें भावुक होकर नहीं सोचना धार्मिक कारण कि हम हिंदू मेजोरिटी है भारत इसलिए जो हिंदू भाग के आएंगे उनको हम शरण देंगे या वो हमारे रह सकते हैं, ये एक अलग विषय है। वो मानवीय कारण हो सकता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको सोचना क्या एक संप्रभु राष्ट्र होने के कारण क्या एक हर हर व्यक्ति को जो वहां से पलायन करके यहाँ आना चाहता है उनको हम पनाह दे सकते हैं? क्या पनाह देना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उचित है? ऐसा तमाम बिंदु हैं। ऐसा और दूसरी चीज ये भी देखना कि हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र है वहां पे ऐसा क्या कारण कि जो माइनॉरिटी हाँ। है वो भाग रहे हैं छोड़ करके, क्या फैक्टर्स है? उनके यहाँ क्यों नहीं लोग रुक पा रहे हैं? आज देखिए ना, भारत के अंदर एक बड़ा तबका है जो हमेशा वाद विवाद में शामिल रहता है, बार बार हम्म। कहता है नहीं नहीं भारत में माइनॉरिटी खतरे में है। एकमात्र देश, देखिए आयरनी है कि आपके बिल्कुल देश ठीक में बात। यहाँ पे जो माइनॉरिटी संख्या आप बढ़ती जा ठीक रही कह है। रहे हैं, या हिंदुस्तान में जहां पर अलग अलग धर्म के लोग मिलकर रहते हैं, फिर